written as power of lens can be written as 1 upon focal length in meter or 100 upon focal length in centimeter. Unit of power was diopter, which is meter inverse. ओके फिर उसके बाद मैंने कल बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. इफ यू हैव मोर देन टू लेंसेस और मोर देन वन लेंसेस, हाउ यू विल कैलकुलेट द पावर. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Okay. Now today we will discuss some of the numericals, how to solve questions, okay, regarding lenses. Now, yeah, let's start solving the question. Question number 10. Question number 10. What does this question say? An object 5 centimeter in length. Object height is, okay, length of the object is 15. An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image. Okay, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? एक Yes, ऑब्जेक्ट sir. दिया है एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कितना दिया है? लेंथ. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू 15 सेंटीमीटर. ओके, फॉर्म्स held 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा? 25 सेंटीमीटर है. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस है? विच लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस? जल्दी बोलो. सर हाँ, हाइट तो 5 सेंटीमीटर है ना? हाइट इज 5 सेंटीमीटर. आपने उधर 15 लिख रखा है. Height is 5 centimeter. Height is 15 centimeter. Object distance is 25 centimeter. Focal length is 10 centimeter. Focal length is 10 centimeter. Okay. So you have to find. चलिए निकालिए. सारी चीजें आपको दी हैं. Find image distance. Find height of image. चलो बेटा करो जल्दी से, सब लोग करो. सब लोग ट्राई करेंगे. हाँ, सॉल्व करूं मैं? क्या कर लोगे? सर कर रहे हैं सर, 1 मिनट. ओके. नितेश, नितेश बेटा सॉल्व करो क्वेश्चन. कहाँ गया नितेश? देखो ये चैप्टर खत्म हो गया. वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स नाउ. वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है और हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है. वी हैव लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन सॉरी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा? सर माइनस. माइनस होगा. वेरी गुड. तो इट विल बी 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स. चलिए जल्दी सॉल्व करिए. आ गया बेटा? चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं.
1/v माइनस 1/u। u को पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे, बताओ जल्दी से। सर नेगेटिव। Yes, u will negative. be negative. Very good. -25 is equals to focal length. Focal length को पॉजिटिव या नेगेटिव, विकास? पॉजिटिव। फोकल लेंथ Sir, पॉजिटिव या positive. पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इट विल बी 10। यहां से आप v कैलकुलेट कर सकते हो। 1/v इज इक्वल्स टू 1/10, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ले जाओगे -1/25। क्या ये सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता? हो जाएगा सर। 3/50 आया है। Sir, 3/50. तो 1/v is equals to LCM will be I think 50. It 50. will be 5 minus 7. 2. -2 So v will 50 be by Minus 3 how much? sir v. 50। v Yes, कितना होगा? sir. v will 50 be by 3 sir. 50 by 3 centimeter. v is equals to 50 by 3 centimeter. आ गया? आया नितेश? Yes, sir. नितेश बेटा आया कि नहीं आया? No, sir. नहीं आया। यश? यश हो गया ये न्यूमेरिकल? तो ये यहाँ पे नितेश यहाँ से कॉपी करो, सब कुछ नोट करो। यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करेंगे। v की जगह ऐसे रहने दो, u की जगह -25 लिखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में होता है। आपको लास्ट क्लास में मैंने बहुत आराम से ये चीजें बताई थी। देखो यहाँ पे, देखो ये देखो लेंस में ये रहा लेंस फॉर्मूला, ये रहा मैग्निफिकेशन, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। कॉनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखोगे, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रखोगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रखोगे। यार अगर ये चीज अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ी है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सेम सब कुछ अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मिल गया कितना? 50 by 3 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ टू फाइंड दिस नेचर, सॉरी हाउ टू फाइंड नेचर एंड साइज? जल्दी बोलो। सर मैग्निफिकेशन फाइंड करके। वेरी गुड। मैग्निफिकेशन लेंस के केस में होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v by u। v/u। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v। v कितना है आपका? 50 by 3। u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 25 5 सेंटीमीटर। 25, u is 25। तो यहाँ पे u नेगेटिव में रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में रखते हैं, तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू 50 by 3 इंटू 1/25। नेगेटिव साइन रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 1 जा, 25 2 जा, तो मैग्निफिकेशन विल बी माइनस। सर हाँ बोलिए बेटा। सर 1/25 one- कैसे आया? मल्टीप्लाई में ओनली 25 आएगा ना, क्योंकि ये 25 इसके डिवाइड में था, तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में 25 आ जाएगा। अच्छा चलिए देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया अभिलाषा, सॉरी क्या नाम, नमन? यस सर। ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 ले सकते 1 हैं, लगा one देंगे. लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नमन? बोलो। नो सर। अब देखो ऊपर क्या है न्यूमिनेटर में? 50 by 3। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 1/3. रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/25 नहीं होगा क्या? ओके सर। हो जाएगा Yes, सर. अरे ऐसी गलतियां मत करो, इतनी सिंपल मिस्टेक। तो दिस इज 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो मैग्निफिकेशन विल बी -2 by 3, -2 by 3, -2 by 3। Yes sir. अब ये देखो, ये जो मैग्निफिकेशन आया बेटा, वो नेगेटिव में आया। आया क्या नेगेटिव में? Yes sir. अगर Yes, sir. मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगा तो क्या, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में आएगा तो आप बोलोगे इट विल बी, मैंने पहले भी बता रखा है, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज।
अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इट विल बी रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. Yes, sir. ओके. और अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये कितना है, 2/3 है. क्या 2/3 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? सर ज्यादा है. One से हैं? कम सर कम है कम सर है, one से. कम है सर. 2/3 इज लेस देन 1. और अगर 2/3 लेस देन है 1 तो इट इज हाउ, कैसा इमेज है ये? डिमिनिश्ड इमेज है. Diminished. यस, डिमिनिश्ड इमेज है. ये मैंने पहले भी बताया था आपको कैसे करना है. Yes, sir. तो हमारा देखो मैग्निफिकेशन आ गया -2/3. मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज. मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो वैल्यू है, वो 1 से कम है, इसीलिए डिमिनिश्ड. तो आप बोलोगे इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और इट विल बी स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड. कैसे साइज भी निकाल सकते हो आप. मैग्निफिकेशन आप इससे भी लिखते हो ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. लिखते हो या नहीं लिखते हैं? बोलो. यस सर. Yes, sir. अब हमारा मैग्निफिकेशन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे मैग्निफिकेशन आया -2/3. हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम नहीं. ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर है. अब यहाँ से यू कैन कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. -2 -10. इंटू -10 5 by by 3 3. तो इट इज -10/3, right? centimeter. Which will be approx Yes, minus sir. 3.33 centimeter, right? Yes, sir. और Yes ऑब्जेक्ट, sir. अगर ऑब्जेक्ट का हाइट देखोगे वो कितना था? 5 सेंटीमीटर. और इमेज का जो हाइट आया 5 से कम आया या नहीं आया, बताओ? आया है Yes, सर. sir. 3.33 आया, विच इज लेस देन 5. इसीलिए मैं बोला डिमिनिश्ड इमेज. इसीलिए मैंने बोला इट विल बी डिमिनिश्ड इमेज. ओके सर. आ गई Yes, बात? sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर. नितेश, समझ में आया? न्यूमेरिकल नोट करो, न्यूमेरिकल ये. सर कर रहा हूँ. ओके. नाउ जिसका हो गया, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. जल्दी से वी विल सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 11. ओके. नाउ मैं रब कर रहा हूं बेटा यहां से. नाउ हमारा आज का टारगेट है न्यूमेरिकल सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डज अ कॉनकेव लेंस. सबसे पहले आपको जो लेंस दिया है वो कॉनकेव लेंस दिया है. और कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है. ठीक है. इसका फोकल लेंथ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर. ओके, ठीक है. फॉर्म्स अ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे बना है. वी की वैल्यू दी हुई है. ठीक है. हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है बेटा, इसमें यू की वैल्यू निकालनी है. चलिए सॉल्व करोगे या मैं बताऊं कैसे करेंगे? सर करके देख रहे हैं. ओके.
आप लोग ट्राई करो जल्दी से, मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। नाउ सर बोलो बेटा, सर 6 सेंटीमीटर आया है। पॉजिटिव या नेगेटिव? यस सर, पॉजिटिव 6 नेगेटिव। सेंटीमीटर। मेरा पॉजिटिव आ रहा है सर। मेरा पॉजिटिव आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए देखो, हमें मालूम है जो फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, मालूम है ये। अब यहाँ पे देखो, यस सर। ये चीज मालूम है, इसका जो फोकल लेंथ होगा, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ लिखोगे वो -15 लिखोगे, लिखोगे बेटा? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आपको इमेज जो दिया है, इमेज का डिस्टेंस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, इमेज का जो डिस्टेंस दे दिया है वो 10 सेंटीमीटर। अब बताओ जरा, कॉनकेव लेंस कैसा इमेज फॉर्म करता है? कॉनकेव इमेज कैसा लेंस, कॉनकेव लेंस कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट फॉर्म्स वर्चुअल, Virtual and direct. हाँ इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इसका जो v आएगा ये भी लेफ्ट साइड में आएगा, तो इट विल बी -10 सेंटीमीटर। क्यों? देख लो, Yes, sir. ये देखो, ये कॉनकेव लेंस है हमारा, ठीक है। इधर बनेगा तो इधर रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इस साइड बनता है इधर कहीं, तो ये नेगेटिव में आएगा, v की वैल्यू, v की वैल्यू नेगेटिव में आएगी बेटा। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो v की जगह हमें रख सकते हैं -1/10, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सॉरी u को, u निकालना है ना हमें, u हमें निकालना है, तो u को Yes, ऐसे sir. रहने दो, -1/u इज इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है? -15। -15. तो इसको इधर ले आओ, इट विल बी -1/10, और ये क्या हो जाएगा? +1/15, और ये हो जाएगा 1/u। सॉल्व करो इसको, एलसीएम कितना आएगा? 30। -30। हाँ, एलसीएम यहाँ पे लीजिए, एलसीएम विल बी 30, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा शायद +2, +2। राइट। तो यहां से u की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? व्हाट इज -30। वैल्यू ऑफ u? u का जो वैल्यू आएगा बेटा, इट विल बी -30 सेंटीमीटर। आया समझ में? यस सर। तो यहाँ पे देखो, हमने v का वैल्यू नेगेटिव में रखा, क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है ना बेटा, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अगर लेंस है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, तो v का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके सर। आया समझ में? सबने कर लिया इसको? यस सर। अब u नेगेटिव में क्यों आया? क्योंकि हमें मालूम है ऑब्जेक्ट इधर रखा है, लेफ्ट साइड रखा है, तो यहां से इस डिस्टेंस इधर जाएंगे, दिस विल बी 30, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, मतलब अपोजिट टू द लाइट डायरेक्शन जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव में आ गया u। आ गया ना? यस सर। हाँ नितेश, विधि समझ में आ रहा है? विकास, विक्की, Yes, sir. यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये खुद से करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स मिरर है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। चलिए जल्दी से सॉल्व करो।
हम्म। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, ये v नेगेटिव में रखोगे। अगर v पॉजिटिव में रख दोगे बेटा आपका आंसर गलत आ जाएगा। अगर v पॉजिटिव में रखोगे ना तो v की वैल्यू 6 आएगी, जो कि रॉन्ग आएगी। नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, कर लिया आप लोगों ने? सर -6 आएगी सर। -6। और किसी का कोई आंसर बेटा? सर कर रहे हैं, एक मिनट। Now an object is placed at a distance of u is equals to -10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ 15। कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, ध्यान देना। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बोलो, भूल गए? भूल गए क्या? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो 15 होगा, वो पॉजिटिव होगा। यस। देखिए मैंने आपको मिरर में बता रखा है, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो फोकल लेंथ है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। एक मिनट रुकना, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। गलत क्यों लिखा? कॉन्वेक्स मिरर ये मिरर हुआ और कॉनकेव मिरर ये हुआ, इसका फोकल लेंथ इधर होता है, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। सो इसका फोकल लेंथ देखो, कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या ये वाला होता है, बताओ? दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। यस सर। अब इसका जो Yes, sir. फोकस होगा, यहाँ कहीं होगा फोकस और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यू विल मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है, लाइट रे इधर से आएगा, तो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। तो मिरर फॉर्मूला बोलिए, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। चलो सॉल्व करके v निकालो, अब सॉल्व करके v निकालिए। यस सर, निकाल रहे हैं। हो गया बच्चों? यार सिंपल कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। सर 6 आ रहा है, -6। चलिए देखते हैं, 1/v प्लस 1/u, u की जगह -10 रखें, इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ 15, 1/15। तो यहाँ से 1/v क्या आ जाएगा, 1/15, ये प्लस माइनस माइनस है, तो यहाँ ले जाओगे तो ये प्लस आ जाएगा वापस से 1/10। क्या यही होगा? बोलो। यस सर, यही हो रहा है। तो यहाँ से 1/v निकालिए, एलसीएम विल बी अगेन 30, इट विल बी 2 प्लस 3। तो यहाँ से 1/v विल बी इक्वल्स टू 5/30। तो यहाँ से v का जो वैल्यू आएगा 30/5, और कितना आएगा ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। आया? यस सर। आया अभिलाषा? Yes, sir. 1/30, sir. 1/30, No, 6, 6. Positive 6. 6/30 आएगा,
या 6/30 1/v, सॉरी 30/5 आएगा, और 30/5 कितना आएगा? 6 आएगा। यस सर। सर नाउ आप कह रहे थे पॉजिटिव 6 गलत है। क्या बेटा? सर आप अभी कह रहे थे कि जो अगर किसी का पॉजिटिव आएगा 6 तो वो गलत है। वो तो तो पिछले सर क्वेश्चन में वी ना आपने बोला था। वो तो क्वेश्चन नंबर 11th में मैंने कहा था v का वैल्यू आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है? क्यों नेगेटिव लेना है? क्योंकि ये कॉनकेव लेंस दिया होगा। कौन सा लेंस दिया? देखो कॉनकेव लेंस दिया है, और कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इरेक्ट मतलब जिस साइड लेंस होगा, जिस साइड लेंस होगा उधर ही, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो v की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेंगे हम। ओके सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मिरर का क्वेश्चन है, और मिरर का देखोगे क्वेश्चन तो v का वैल्यू देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया, v का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आया। तो अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब आप कह सकते हो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसे? देखो कैसे बनेगा वो भी बता दे रहा हूँ। वर्चुअल इमेज देखिए, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। होता है या नहीं होता? होता है। यस सर। v यस कितना है सर। आपका? यस सर। 6, और u कितना है? -10। -10 तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। मैग्निफिकेशन कितना आ गया? 0.6 आ गया। यस सर। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मिरर के केस में, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, हमेशा जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये हुआ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। यस सर। और अब ये देखो, ये जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है इट इज लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो आप क्या बोलोगे? 1 से छोटा है तो दिस इज डिमिनिश्ड इमेज। तो इट इज वर्चुअल, diminished and erect image। आगे बात समझ में अब? यस सर। यस सर। ओके, नाउ कौन सा क्वेश्चन? 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज 1 + 1। व्हाट डज इट मीन? बताओ जरा इसका मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? सर मतलब मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब वो ना बड़ा ना छोटा, ना बड़ा ना छोटा। मतलब सेम साइज का रहेगा, हाँ, और आगे बताओ। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों। और और सर प्लस है तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट मैग्निफिकेशन इज +1 + 1। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन इज +1। तो अगर बेटा मैग्निफिकेशन +1 है, इफ मैग्निफिकेशन इज +1, तो ये आया, और यहाँ पे लिखा हुआ प्लेन मिरर। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो ये आप बोलोगे कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इट मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, आपको मालूम है ऑलरेडी क्या होता है? सेम साइज। सेम साइज का होता है क्या प्लेन मिरर से इमेज जो फॉर्म होता है? यस सर। तो अगर सेम साइज से होगा प्लेन मिरर, इमेज जो फॉर्म करता है दैट इज सेम साइज, मींस हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा? +1 आया। तो मैग्निफिकेशन +1 आया, +1 का मतलब क्या हुआ? प्लस मतलब ये हो गया वर्चुअल। पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी।
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 है। एग्जैक्टली 1 मतलब हो गया ये सेम साइज होगा, ये सेम साइज होगा। तो ये चीज आपको बहुत पहले मैंने बताया था कि जो प्लेन मिरर होता है बेटा, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म सेम हाइट इमेज, मतलब जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतने हाइट का ऑब्जेक्ट इमेज होगा। इट मींस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट विल गिव यू ऑलवेज 1 प्लस 1। इसलिए होगा क्योंकि इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। यस सर। ठीक है, ओके सर। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 करके बाकी आप सारा कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करिए। सर, एक्सक्यूज मी सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नाउ Yes, sir. यहाँ पे हाइट ऑफ, देखो हमें ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दिया तो क्या हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा? मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? यस सर। और ये कौन सा मिरर है? दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, ये भी मालूम है आपको। तो मैंने ये रख दिया, तो यहाँ से v का वैल्यू निकालिए, तो 1/v विल बी इक्वल्स टू, सर 8.57 सेंटीमीटर आया है। ओके विधि, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/20। यहाँ तक आया आपका सबका? यस सर। सॉल्व कर लो। यस सर। तो 1/v विल बी इक्वल्स टू एलसीएम कितना आएगा इसका? 60। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 3, तो v का जो वैल्यू आएगा वो 60 डिवाइडेड बाई 7 आएगा। आएगा क्या बेटा? यस सर, यही आया है। 60 डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा विधि? आपका आंसर सही है, देखो। यस सर 8.57। यस, वेरी गुड, इट इज 8.57 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक छोड़ दो, आ गया ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, सॉरी इमेज डिस्टेंस आ गया हमारा। और अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मिरर का केस है तो मिरर इज माइनस वी अपॉन माइनस टू, v बाई, तो माइनस v की जगह रख दो 60/7, u की जगह रख दो -20, इसको सिंप्लीफाई कर लो, -60/7 इंटू 1/-20, सही है ना नमन? अब यस सर। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करो, 21 जा 20, 23 जा 60, तो कितना आएगा ये मैग्निफिकेशन? 3/7। 3/7 आया क्या मैग्निफिकेशन? आया? यस सर। अब देखो, अब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है या नहीं है? यस सर सर, स्मॉलर नहीं है है। सर। क्या? सॉरी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है ना बेटा? यस सर। अगर लेस देन 1 है इसका मतलब आप क्या बोलोगे? इट इज डिमिनिश्ड इमेज, राइट? यस सर। डिमिनिश्ड इमेज Yes, बना या sir. नहीं बना? यस सर। डिमिनिश्ड इमेज बना। और ये देखो, ये मैग्निफिकेशन क्या वैल्यू पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब इट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज।